480 फीट ऊंचा और 26 सेंचुरी में बनाया गया आज तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है, जो 3800 साल पुराना है। नाजरीन, एक सवाल तो हमेशा सबके दिमाग में आता ही होगा कि कैसे एक पहाड़ की तरह दिखने वाले पिरामिड को बनाया गया होगा, क्योंकि इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाना कोई खाजा जी का वाड़ा नहीं है। ये पिरामिड 26 सेंचुरी में अकेला ही नहीं बनाया गया था, बल्कि इसकी तरह दिखने वाले 138 पिरामिड और भी हैं जो अलग अलग टाइम में बनाए गए थे, पर सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा दिखने वाला ये इकलौता ही पिरामिड है जिसको द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के साथ साथ एशियन वर्ल्ड का 7वां अजूबा भी कहा जाता है। इस पिरामिड के बेस का एरिया 13 एकड़ में फैला हुआ है, यानी पिरामिड के बेस में 2 या 3 नहीं, कम से कम 10 फुटबॉल ग्राउंड समा सकते हैं। रिसर्चर्स के एस्टीमेट से कहा जाता है इस पिरामिड में टोटल 2.3 मिलियन स्टोन यानी 23 लाख पत्थर लगे हुए हैं। इनमें से कुछ पत्थरों का वजन 40 से 50 टन कहा जाता है। अगर इस पिरामिड के टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो 60 लाख टन माना जाता है, यानी 12 बुर्ज खलीफा के बराबर। इतने आलीशान पिरामिड्स बनाने का आखिरकार क्या कारण हो सकता है? हिस्ट्री से पता चलता है मॉन्यूमेंट्स को एक मुकबरे की तौर पे बनाया जाता था। इनके फेरोस को पिरामिड में दबाया जाता था क्योंकि एशियन इजिप्ट आफ्टर लाइफ पे बलि करते थे। अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरह 400 फीट ऊंचा ये आलीशान पिरामिड को बनाया गया होगा। अगर सोचा जाए उस जमाने के लोगों के पास ना ही आज के ज़माने की कोई टेक्नोलॉजी थी मेजरमेंट करने के लिए, क्योंकि अगर पिरामिड के चारों एंगल्स को देखें ऊपर से नीचे तक सभी साइड एकदम बराबर हैं। यही चीज़ आज के रिसर्चर्स के दिमाग पर जोर डालती है कि उन्होंने ये कैसा किया होगा। क्योंकि अगर सोचा जाए तो आज के ज़माने में किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले बिल्डिंग का 3D आर्किटेक्चरल प्लान तैयार होता है सभी कैलकुलेशंस के साथ। ये तो फिर भी 3800 साल पहले तैयार की गई थी। इसी चीज के कारण पहली बार तो रिसर्चर्स भी सोच में पड़ गए थे, और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है एशियन इजिप्ट ने इस टूल का इस्तेमाल किया होगा लैंड को लेवल करने के लिए, जिसकी दोनों साइड पे लकड़ियां लगी हुई हैं। बिल्कुल ही सेंटर में रस्सी से पत्थर को बांधा हुआ है। अगर पत्थर नीचे टच कर रहा होगा और रस्सी सीधी लाइन में होगी, इसका मतलब है जमीन परफेक्ट लेवल है। ये तो बात होगी जमीन को लेवल करने की। अब पिरामिड को तैयार करने के लिए लाखों टन पत्थरों की भी जरूरत थी। हिस्टोरियंस कहते हैं ये पत्थर गीजा से 250 किलोमीटर दूर तोरा सिटी से ले आए गए थे, क्योंकि तोरा शहर ही था जहां पर बड़े बड़े पत्थरों के पहाड़ हुआ करते थे, और वहीं से ही पहाड़ों को काट कर पत्थर ले आए करते थे। और ये भी एक मुश्किल भरा काम था। बिना की बड़ी मशीन की मदद से 23 लाख पत्थरों को लेके आना तोरा सिटी से गीजा तक, और हर एक पत्थर का वजन 50 टन के करीब, जिनका वजन 3 पैसेंजर बस जितना हो सकता है। एक्सपर्ट से सुनने में आया है ये सभी पत्थर किश्तियों की मदद से लेके आते थे। जी हाँ, तोरा और गीजा के बीच में से एक रिवर निकलती है जिसे नाइल रिवर कहते हैं। इस रिवर का फायदा उठाकर हजारों किश्तियों की मदद से पत्थरों को लेके आते थे। एशियन इजिप्ट पे एक और भी बड़ा चैलेंज था इन पत्थरों को शेप्स में काटना, क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों को काटने के लिए ग्राइंडर्स की जरूरत पड़ती है, पर ये टेक्नोलॉजी उनके पास तो मौजूद नहीं थी इतने साल पहले। रिसर्चर्स कहते हैं उस दौर में लोग छेनी की मदद से बड़े बड़े हजारों टन पत्थरों को काट कर शेप देते थे, जिसकी मदद से ये पत्थरों को स्क्वायर शेप में लेके आते थे, और हर एक पत्थर को कम से कम काटने के लिए 4 हफ्तों का टाइम लग जाता था। इन सभी मुश्किलों को खत्म करने के बाद अब बड़े बड़े पत्थर भी आ गए हैं तोरा शहर से किश्तियों की फायदे से, और पत्थरों को काट भी लिया है स्क्वायर शेप में। इसके साथ ही जमीन को लेवल भी कर लिया है मेजरमेंट के साथ। अब सबसे बड़ी और आखिरी मुश्किल ही रह गई है, जो एक सबसे बड़ा चैलेंज था वर्कर्स के लिए। इन बड़े वजनी पत्थरों को एक के ऊपर एक रखने का काम भी शुरू हो गया था। मसला तो ये था कि कैसे पत्थरों को ऊपर तक लेके जाए, क्योंकि उन वर्कर्स के पास ना ही आज के जमाने की कोई मशीन थी जिससे पत्थर को बांधकर ऊपर तक ले जाया जाए। अगर ऐसा काम कोई आज की कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया जाए तो वो भी एक बार सोच में पड़ जाएंगे। ऐसी ही घटना एक बार हुई थी जब बुर्ज खलीफा के टॉप पे एक सॉलिड स्टील का पाइप लगाना था जिसकी हाइट 136 मीटर और उसका वजन 350 टन था। दुनिया में ऐसी कोई भी क्रेन
क्रेन नहीं बनी थी जो इतनी ज्यादा वजनी स्टील पाइप को ऊपर उठाकर बिल्डिंग के टॉप तक ले जाया जाए। फिर एक्सपर्ट्स ने सोचा इतनी बड़ी रॉड को छोटे छोटे हिस्सों में बुर्ज खलीफा के चोटी पर ही असेंबल किया जाएगा। इसी तरह कुछ एक्सपर्ट्स की थ्योरी ये कहती है इन लोगों ने स्पाइरल मेथड का यूज किया होगा, और दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं इन लोगों ने जिगजैग मेथड का अपनाया होगा। पर यह तो क्लियर है इन पिरामिड्स को बनाने के लिए हजारों वर्कर्स को एक बार में लगना पड़ता था पत्थर को चढ़ाने के लिए। इस आलीशान पिरामिड को बनाने में गीज़ा के एशियन वर्कर्स को कम से कम 20 या 30 साल का टाइम लग गया था इसको बनाने के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो पे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।